स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लास में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों का सभी को मालूम है आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल का हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आप लोगों का जो था पहला पेपर वो हुआ, जिसका आज देखिए हमारे पास पेपर आ गया है 801 BF। जो हमारे पेपर का कोड है वो 801 BF, उसका आज हम सोल्यूशन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट, तो ये था आपका टाइमिंग। कह रहे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो 15 मिनट हैं आपके शुरू के, वो पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। फिर निर्देश देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, जब भी आप पेपर देने बैठते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर के निर्देश को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्न करने हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड आ में विभक्त है। कह रहे पेपर जो है खंड आ और खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करिए। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, OMR सीट पर इसको भरना था। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए लिखा है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइडनर का प्रयोग ना करें। देखिए इसमें आप काट भी नहीं सकते और वाइडनर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ये भी बात है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। देखिए आप लोगों का कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल के होते हैं, 20 नंबर आप लोगों के क्या होते हैं, OMR पर करने होते हैं, और 50 नंबर का आपका रिटर्न होता है जो कापी पे आपको देना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के टोटल 100 अंक हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, खंडवा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। खंडवा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, यानी कि आप क्रम वाइज आप इसको हल करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। एक जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। देखिए कितनी अच्छी सी बात लिखी है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उस पर समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे, उसको बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है टर्नओवर, इसका भी मतलब बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो बता देते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है पन्ने को पलटने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रश्न। फिर रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल या लल्लूलाल। तो जो आप लोगों के रानी केतकी की कहानी है वो किसके राइटर हैं, इसके ईशा अल्लाह खां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 का जिन बच्चों ने एक पर टिक किया होगा वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। जो शुक्लोत्तर युग है उसकी समय की अवधि कितनी है, सन 1900 से 1918, 1938 से 1947, 1947 से अब तक, या फिर सन 1918 से 38 तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सन 1938 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। तो अनंत जो आकाश है उसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रस पर आधारित ग्रंथ, नवीन उपमानों का प्रमेय, बी पे है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और डी में से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, रीतिकाल की समयावधि है, ए पे है सन 1643 से 1656, 1643 से 1843, सन 1643 से 1943 या 1943 से 1800। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1643 से 1843 ईस्वी तक हो जाएगी रीतिकाल की समयावधि। आधुनिक युग की मीरा, बच्चे को पता है, सब आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, मीराबाई को नहीं कहते, सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं है। कौन सा सही है ऑप्शन है, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा या कामायनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। ठीक है, अगला देखिए, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के हैं, तीसरे सप्तक के हैं, इसलिए तीसरा सप्तक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, और पीड़ा का मतलब होता है दर्द, कष्ट। तो ये किसका हो जाएगा, वीर रस, करुण रस, हास्य रस या शांत रस। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें देखिए रोने की आवाज आई तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। रूपक अलंकार होता है, कह रहे उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में,
उपमेय से उपमान की विशिष्टता में या उपमेय से उपमान की हीनता में। तो क्या हो जाएगा, उपमेय उपमान के अभेद में। तो 12वां का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13वां, करेक्ट किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा, रोला, चौपाई या बरवय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोला। परिपूर्ण शब्द के उपसर्ग हैं, पा, परिपूर्ण या पर। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़े होंगे, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा होता है। तो परिपूर्ण तो क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। माता पिता में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समय। तो माता पिता में देखिए डैश का निशान लगा हुआ है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, धैर्य, धारण, शांति, सहन करना। तो धीरज का मतलब हो जाता है धैर्य, तो तत्सम रूप हो जाएगा धैर्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16वां। 17वां देखिए, तस्य के शब्द में विभक्ति और वचन है, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन या फिर प्रथमा एक वचन। तो सही क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन। तृतीया, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, प्रथमा एक वचन, ये सब गलत हो जाएंगे, षष्ठी एक वचन सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी को किया होगा तो उनका बिल्कुल सही निकलेगा। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वो वाच्य कहलाता है। कह रहे जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसमें कौन सा वाच्य होता है, तो कौन सा हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या फिर 6। तो विकारी पद कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, शिक्षक, दरबार, अंधेरा या कोमल। तो कह रहे जातिवाचक जिसमें किसी जाति बोध का समूह होता है, समूह के बारे में बात होती है, जाति के बारे में, तो कौन हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो ये आप लोगों के खंड आ के 20 प्रश्न बहुविकल्पी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए। उम्मीद है आप लोगों के 20 में 20 सही निकले होंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आप लोगों के 20 में कितने सही निकले हैं। ठीक है, खंड बा में देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें आप लोगों को पढ़ करके उत्तर देना था। ठीक है, ये जो चीज़ दिया हुआ है, और ये देखिए बा खंड है, इसमें बा में अथवा लगा हुआ था, तो अथवा में फिर उसी तरीके से पद्यांश के ऊपर आप लोगों को करना था, उनके प्रश्नों के जवाब देने थे। ठीक है, और आगे देखिए, संस्कृत में करेक्ट गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना था। ठीक है, यहाँ पर एक पद्य टाइप से लिखा हुआ है श्लोक, जिसका आप लोगों को उत्तर देना था। कह रहा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आप लोगों के खंड काव्य दिए गए हैं, उसमें से सही खंड काव्य जो आप लोगों की क्लास में पढ़ाया गया होगा उस पर लिखना था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर और भी हैं, सब अलग अलग जिला वाइज होते हैं। यहाँ पर क्या निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रामचंद्र शुक्ल, रामदास जी सिंह दिनकर और भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से तीनों में से देखिए आप लोगों को कोई एक ही लिखना था। उम्मीद है आप लोगों ने सही ढंग से किया भी होगा। और इसी तरीके से कवियों के बारे में भी सूरदास, माखन लाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमार चौहान में से किसी एक को करना था। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों के 5 नंबर निर्धारित किए गए थे। आगे करें, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड काव्य से कोई श्लोक लिखना था, जो उसमें ना आया तो 2 नंबर का। अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना था, 4 नंबर का था। निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत में देखिए 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे दिए हुए थे, जिसमें तो 2 लिखने थे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध भी लिखना था, नारी शिक्षा, वनों के काटने से हानियाँ, किसी एक त्यौहार का वर्णन, विज्ञान वरदान आपसा, बेरोजगारी की समस्या। 7 नंबर का था आप लोगों का, 7 नंबर में आप लोगों को ये सारी चीज़ें वर्णन करनी थी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का, जो आज की डेट 24/25। ठीक है, तो आज का ये पेपर 24 फरवरी 2025 जो आप लोगों ने किया होगा, और उम्मीद है आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ हो। कमेंट में आप बता भी सकते हैं। और जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया देखिए उसका कोड क्या था, 801BF। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। बहुत आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, आप लोगों ने आनंद भी लिया होगा आपके अपने सही प्रश्नों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों के जितने भी पेपर हाई स्कूल के होंगे वो आप लोगों को इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनका सोल्यूशन आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।